खेल रही हो आप तो काम नहीं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, पिछला ब्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो मैंने अपनी बेटी को बोला था कि उसको काम करना था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि झाड़ू लगा दो। तो उसने मेरे साथ कई सारे काम किए, कपड़े उतरवाए, झाड़ू लगाया और भी कई सारे काम किए। तो मैं तो अंदर बर्तन धो रही थी और बाहर आकर जब देखा ना तो मैं खुद हैरान होगी कि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। आप लोग भी रिजल्ट देखोगे ना तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि कैसे कर सकती है। कोई चीज़ हो अगर इंसान करने की ठानी ना तो वो चाहे जैसा भी हो, जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, अगर करना चाहे तो जरूर कर सकता है। तो वैसे ही मेरी बेटी है, वो उसका जब भी मन होता है ना जो चीज़ करने का वैसे ही करती है हूबहू। आप लोग देखिए अभी उसने कैसे झाड़ू लगाया था। खेल रही हो आप तो काम नहीं कर रही हो। अरे मम्मा पहले मैंने काम कर दी, उसके बाद मैं खेल रही हूँ। अच्छा, देखो ये कोने कोने में मिट्टी तो अभी भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा झाड़ू लगाया आपने। थोड़ा थोड़ा मिट्टी है पर मैंने अच्छा लगाया। हाँ, अच्छा झाड़ू लगा दिया। सही तो लगाया मैंने, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया ना, बिल्कुल क्लीन कर दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो उसने कितने अच्छे से झाड़ू लगाया। और यहाँ पे पूरे आंगन में ना मिट्टी मिट्टी था काफ़ी सारा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है पौधे वगैरह लगाए, उससे मिट्टी वगैरह निकाला था, तो बहुत सारा मिट्टी आंगन में था। तो उसने इतने अच्छे से झाड़ू लगाया ना, तो मैं खुद हैरान होगी कि इतनी छोटी होकर वो ऐसे ऐसे काम करती है ना। सब लोग देखकर हैरान ही हो जाते हैं। हम लोग तो हैरान हो ही जाते हैं और जो लोग देखेंगे यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इतनी छोटी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल झाड़ू वगैरह लगा के उसको लग गई थी भूख। और यहाँ पर ना सुबह मैंने जो है आलू बनाई थी, आलू की सब्जी, तो उसको काफ़ी पसंद आया था। स्कूल से आके फिर झाड़ू वगैरह लगाया, फिर बोले मम्मा मुझे खाना है। और यहाँ पर ना ये रेसिपी उसने खुद बनाया, मतलब जो आलू बनाया था मैंने उसको लिया, आलू को, और उसमें थोड़ा सा केचप डाला, ऊपर से नमकीन डाला। खुद से बोल रही थी मम्मा मैं ऐसे बनाऊंगी, देखना कितना टेस्टी लगता है। मम्मा मैं क्या ही कहूँ, ये बहुत ही यम्मी है ये रेसिपी। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये वाला आलू डालना है, फिर केचप डालना है, उसके बाद हमको डालना है ये वाला नमकीन, फिर इसको मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा, फिर खाएंगे। यम्मी यम्मी, बहुत ही यम्मी है। मैं रोज घर पे आपकी यही रेसिपी बनाऊंगी। मम्मा बहुत यम्मी। सही कहते हैं लोग कि माँ बाप के गुण ना बच्चों में आ ही जाते हैं, चाहे वो सही गुण हो या अवगुण हो। इसीलिए ना हमेशा अपने बच्चों के सामने ना पॉजिटिविटी और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे बातें करनी चाहिए। कोई नेगेटिव बातें बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे ना वही सीखते हैं, और मेरी बेटी काजू ना वही सीखती है और वही करती है जो हम लोग करते हैं, क्योंकि वो ना हम लोगों को देखती है। हम लोग घर वगैरह साफ सुथरा रखते हैं, जैसे बातें करते हैं और कैसे कौन से सामान कहाँ रखते हैं, किससे कैसे बातें करनी है और कैसे रहना है, हर चीज़ वो देखकर सीख जाती है। और एक बात और है कि मैं जैसी हूँ उसके पापा जैसे है कि हम लोगों को ना कोई काम, मतलब किसी को ऐसा होता है ना कि बार बार सिखाओ तब जाकर वो सीखते हैं, लेकिन हम लोग ना तुरंत, मतलब कोई चीज़ अगर करने की ठाने तो वो अच्छे से कर भी लेते। वैसे ही मेरी बेटी भी है, उसको जो अच्छा लगता है वो तुरंत वो सीख जाती है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो पढ़ाई हो या फिर घर का काम, वो हर एक चीज़ हम लोगों को देखकर ही सीखती है। मेरी बेटी क्या, हर एक बच्चा ही ऐसा होता है कि अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। तो जो बच्चे जो है उल्टे सीधे काम करते हैं, ज़्यादा शरारत करते हैं, इधर उधर हरकतें करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गुण उसके माँ बाप के भी होते हैं, क्योंकि माँ बाप जैसे करते हैं ना वो थोड़ा बहुत बच्चा सीखता है। और बच्चे तो थोड़ा बहुत शैतानी करते ही है,
और अपने आसपास के, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं, आसपास के माहौल को, आसपास के बच्चों को देखकर ज़रूर से सीखते हैं। तो इसीलिए ना बच्चों को हमेशा पॉजिटिव वाइब में रखना चाहिए, पॉजिटिविटी सिखाना चाहिए, अच्छी बातें उनके सामने करो, बिल्कुल भी नेगेटिव बातें तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। और हम लोग यही कोशिश करते हैं ना, उसके सामने अच्छी बातें ही करें। और यही इसीलिए ना कहते हैं कि माँ बाप जो होता है ना, जो माँ होती है ना, वो बच्चों के लिए पहली टीचर होती है, और जो घर होता है वो बच्चों के लिए पाठशाला, प्रथम पाठशाला जो होती है ना, वो बच्चों के लिए घर ही होता है। बच्चे घर से ही सब कुछ पहले सीखते हैं। यही नहीं, कभी कभी बच्चे ना जो है नेगेटिव बातें घर से नहीं, अपने आसपास या टीवी वगैरह में कहीं से भी देखकर, फोन से सीख जाते हैं, मतलब वो उस चीज़ को कैच कर लेते हैं। तो हमें ना बच्चों को डांट कर, मार कर नहीं, उसको समझा कर मतलब दिमाग में बिठाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। तो कभी कभी ना मेरी बेटी काजू भी ऐसे करती है कि अपनी स्कूल में या आसपास में कहीं से भी वो देख कर ना कुछ बातें या कुछ चीज़ वो नेगेटिव करती है, तो हम लोग उसको ऐसे समझाते कि ये चीज़ गलत है, तो वो समझ जाती है। और फिर अगर हम लोग उसके सामने कोई नेगेटिव बात करे या कुछ करे, तो वो खुद से ही डांट देती है कि मम्मा ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना है। तो बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया, देखिए मेरा सारा काम हो गया। काजू के पापा भी आ गए ड्यूटी से, उनको मैंने चाय बना के दे दिया, तो वो अपने दूसरे काम में लग गए। और काजू का होमवर्क भी हो गया, और कुछ और कपड़े थे तो मैंने उनको भी निकाल लिया तय करने के लिए। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यही तक है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।